भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त एक इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। वहाँ भी हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ा है और हम सीट शेयर में भी हम इंक्रीज़ किए हैं। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हम अपने 400 प्लस एनडीए के टारगेट को हम कंप्लीट करेंगे और हम उसी हिसाब से अपने टारगेट पर चले हुए हैं। अगर टारगेट अचीव हो जाता है और तीसरी बार बीजेपी की सरकार आती है, कंसेक्यूटिव तीसरी बारी, एंड यू एज प्रेसिडेंट, इट्स ऑल्सो अ पर्सनल विक्ट्री, इट वुड बी अ पर्सनल विक्ट्री फॉर यू ऑल्सो, तो आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये अगर नहीं है, ये स्पष्ट है। ये हमारे विरोधी भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो वो प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे और 4 जून को ये नतीजा स्पष्ट हो जाए, इसलिए अगर का सवाल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं इसको इसी तरीके से एक अध्यक्ष के रूप में लेता हूँ कि मेरा ये सौभाग्य है कि यह अभी वैसे गौरव काल और आगे देखना है, लेकिन उस गौरव काल में हम भी एक पार्ट एंड पार्सल हैं और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिन रात एक करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, इसलिए खुशी भी होगी और मन को संतोष भी होगा। और देश के लिए हम नेतृत्व के मोदी जी के नेतृत्व में हम एक अच्छे उपकरण, गुड इंस्ट्रूमेंट इन ब्रिंगिंग चेंज एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द डेवलप्ड इंडिया, उसमें हम अपना पॉजिटिव रोल अदा कर पाएंगे। इस बात की हमको खुशी होगी एंड दिस विल बी एन हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर अस। हम सबके लिए ऐतिहासिक मौका है कि हम उस बड़े संकल्प के लिए, बड़े कमिटमेंट के लिए हम सब लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और उसके गवाह भी रहेंगे। सो मैं इलेक्शन के और सवालों पर बाद में बात करूंगी। पहले तो जो न्यूज़ी एलिमेंट है, अभी कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि जो स्वाति मालीवाल के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो बीजेपी की एक साजिश थी, इट वाज अ कंस्पिरेसी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो नहीं, माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। व्यक्तिगत जीवन में मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं पार्टी नहीं बनाऊँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं महिलाओं की रक्षा करूंगा। कौन सी बात उन्होंने फॉलो की? मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी और कॉन्वॉय लेकर नहीं चलूंगा, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। कौन सी बातों को उन्होंने फॉलो किया? पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आज गलभाइयाँ करके उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में जेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है। जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं?